अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हाँ जी, तो मेरी बर्थडे है और आप लोग कहेंगे कि मैं बर्थडे पे कहाँ जा रही हूँ? एक्चुअली बर्थडे पे लाइक मुझे मेरे बच्चों ने दे डिसाइडेड कि वो मुझे गिफ्ट देना चाहते थे। पहले उन्होंने सोचा कि ये गिफ्ट हम वो खुद ले लेंगे, सरप्राइज़ देंगे मुझे एंड देन लाइक मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ शॉपिंग करने जाती है, तो उसने बोला है कि नहीं जी इससे बेहतर है कि मम्मा खुद ले लें, इंस्टेड हम लेके दें क्योंकि फिर बाद में वो पहनेंगी नहीं। क्योंकि शी नोज़ आई एम वेरी पिकी और आई एम लाइक जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती मैं कभी भी वो चीज़ फिर पहनती नहीं, वो मेरी पड़ी रहती है। तो शी सेड कि अच्छा है कि मम्मा खुद ले लेंगी और मम्मा अपनी मर्ज़ी का जाके देख लेंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने मुझे ये चीज़ मेरी बर्थडे वाले दिन बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी हुआ क्या था, स्टोरी ये हुई थी कि प्रॉपर जो बर्थडे का व्लॉग है इंशाल्लाह ताला मैं आपसे कल शेयर करूँगी। आप लोग कल देखिएगा कि मैंने कैसे मनाई अपनी बर्थडे। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं और मेरी बेटी हम लोग गए फॉर शॉपिंग। अच्छा जी, उन्होंने मुझे एक बजट दे दिया कि दिस इज़ योर बजट और इस बजट में रहते हुए ना मम्मा आपने अपने लिए जो आपका दिल चाहता है ना आप ले सकती। सो आई वाज़ लाइक ये तो अच्छे लाइक बड़े आराम से मेरे कपड़े भी आ जाएँगे, जूते-शूते भी आ जाएँगे, देख लूँगी 2-4 और चीज़ें भी आ जाएँगी। क्योंकि बजट वाज़ लाइक अच्छा बजट था, छोटा थोड़ा-थोड़ा सा नहीं था, अच्छा खासा बजट था। सो आई वाज़ लाइक ओके फाइन। पेमेंट उन्होंने करनी थी, मैंने नहीं करनी थी, तो आई वाज़ लाइक वो कहते हैं ना इस तरह की शॉपिंग भी अय्याशी वाली शॉपिंग होती है। ख़ैर एनीवेज़ फिर हमने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरे बेटे का पेपर था, तो हम उसको पेपर दिला के वापस लेकर आए थे। ही वाज़ सो एक्साइटेड कि उसके पेपर्स ख़त्म हो गए। तो उसके बाद मैंने निकलना था। संडे वाले दिन मैं नहीं गई क्योंकि संडे वाले दिन जो था ना आपको पता है पूरे बाज़ार बंद थे। ख़ैर आज जो है मंडे था जिस दिन मेरी बर्थडे थी यानी मेरी बर्थडे होती है 23rd ऑफ अगस्त को। तो हमने डिसाइड किया कि उसको लाने के बाद हम चले जाएँगे गीगा मॉल क्योंकि सेंटोरस भी मैं जा सकती थी, सफ़ा गोल्ड भी जा सकती थी लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था मुझे ना गीगा मॉल का सारा पता है क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा जाती हूँ। मुझे और मॉल्स के ना समझ ही नहीं आती कौन-सी शॉप किधर है, इतने बड़े मॉल्स होते हैं आपको समझ वैसे भी नहीं आती, कौन-सी चीज़ आपको किस फ्लोर पे मिलेगी आप पूछने में ही टाइम गुज़ार देते हो। सो वी डिसाइडेड ना तो हम सदर जाएँगे क्योंकि सदर में बहुत चलना पड़ेगा और बहुत गर्मी है बाहर और मॉल में ये होता है कि सेंट्रली एसी लगा हुआ होता है तो आप आराम से जा सकते हैं। खैर फर्स्ट जब हम उधर एंटर हुए तो वहाँ पर मैं सना सफ़ीनास पे गई। ये वाला जोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये जो मैं जिसकी स्लीव्स देख रही हूँ। अच्छे कपड़े थे, सेल लगी हुई थी, कुछ पे 50% लगा हुआ था, कुछ पे 30% लगा हुआ था सना सफ़ीनास पे। लेकिन ये वाले जो कपड़े थे ना ये सारे वो थे जो शादियों पे पार्टी वेयर्स थे और इन पे 50% ऑफ था। अगर आप लोगों ने लेने हैं ना तो ज़रूर जाइएगा, अच्छे कपड़े थे। लेकिन मैंने कोई शादी वाला कोई फैंसी जोड़ा नहीं लेना था, कुछ ऐसा नहीं लेना था। मुझे था कि मैं कोई ऐसा सूट लूँ जो कि मैं बाद में बड़े आराम से पहन सकूँ। देखे मैंने, पहले मेरे दिमाग में आया था कि क्यों ना मैं ऐसा कोई पार्टी वियर पहन लूँगी, ले लेती हूँ जो कि मैं फिर मैंने सोचा कि पार्टीज़ तो कोई मैंने शायद हुई ही नहीं, मैं किसी की पार्टी में गई ही नहीं। कोई मीन्स फंक्शन होता है ना गेट टुगेदर पहले मेरी फ्रेंड्स वगैरह कर लेती थी। अब यहाँ पर तो कोई ऐसा सीन भी नहीं है, तो फिर वो पैसे ज़ाया करने वाली बात है ना। मैं इससे बेहतर है कि मैं कोई ऐसी चीज़ खरीद लूँ जो कि मैं आराम से फिर पहन सकूँ बाद में। और आराम से कहीं बाहर जाते हुए कैजुअल कपड़े ना वो ज़्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि ये वाले कपड़े ऐसे थे कि अगर मैं एक लेती तो फिर इसके साथ में सिर्फ एक आध जोड़ा जूता ले सकती थी, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं खरीद कर सकती थी क्योंकि ये वाले जोड़े जो थे वो 13,000 14,000 सेल के बाद बन रहे थे। उसके बाद जो है ना ये सना सफ़ीनास की नई कलेक्शन है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। ये वाले कपड़े हैं बट इट इज़ 25K, सही 25,000 रुपये का जोड़ा है जो कि मैं तो कभी भी नहीं खरीदूंगी एक और फिर उसको स्टिचिंग करने के मैं 5,000 रुपये दूँ, नहीं सॉरी मैं इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद रही। हाँ, बस मैंने देखे, मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है जब मैं जाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत मैं फिर लेती हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा जी ये वाले कपड़े अच्छे लग रहे हैं जो सामने। हाँ, ये बात है कि मैं आपको बताऊँ जिस तरह ये पिक्चर में लग रहे थे ना सना सफ़ीना की बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन है। जिस तरह की ये उनके इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लग रही हैं ना, वो सामने भी वैसी लग रही थी। ख़ैर एनीवेज़ फिर उसके बाद मैं जब यहाँ पर गई तो फिर ये सना सफ़ीनास के मैंने काफ़ी कपड़ों को ट्राई मीन्स लगा के देखा अपने साथ कि अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे।
लेकिन ये कि वो होता है ना, कुछ चीज़ें क्लिक करने वाली बात होती है कि आपको क्लिक कर जाए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ ना, जो चीज़ मुझे पहली नज़र में अच्छी लगती है ना, तो वो बस मेरा दिल चाहता है बस वो फिर मुझे वाक़ई वो चीज़ अच्छी लगती है। ख़ैर एनीवेज़, मैं बहुत सारी ब्रांड्स गई, मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी ब्रांड्स थी, आई थिंक इट वाज़ करिश्मा। करिश्मा पे बहुत प्यारे कपड़े थे, अगर आप लोगों ने शादी की शॉपिंग करनी है ना, तो करिश्मा पे कर लें, वहाँ पर 14,000 12,000 के 3 पीस स्टिच्ड थे। अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको 3 पीस स्टिच्ड मिलेंगे करिश्मा पे। ये करिश्मा, अगर आप लोग मुझे मैंने वैसे करिश्मा की आज तक शॉप नहीं देखी थी। मैंने फर्स्ट टाइम उसकी आउटलेट देखी है गीगा मॉल में। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। हाँ जी, ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये बलूची था। लिटरली ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये बलूची आप देख सकते हैं, लेकिन 3 पीस स्टिच था, इट वाज़ लाइक 7,000 रुपीज़, इट वाज़ नॉट बैड। तो लेकिन मैंने उस शॉप वाले को कहा अगर मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगा तो मैं ये बलूची आके लूँगी, क्योंकि सॉरी, मेरा बहुत बलूची लेने का दिल चाह रहा है। ख़ैर उसके बाद मैं चली गई थी अ, लाइमलाइट। लाइमलाइट पे बहुत अच्छे कपड़े थे, जूते इतने प्यारे थे, इतने प्यारे जूते थे, लेकिन हराम है कि एक भी मेरे साइज़ का, एक भी मेरे साइज़ का नहीं था। अब ये देख लेना, ये सारे डायमंड टीज़ वाले मुझे इतने अपील कर रहे थे। मैंने जब देखा, वो मुझे हर जूता 2 साइज़ेज़, 1 साइज़ छोटा ज़रूर था। और ये सारे बस वो थे जो कि, और हत्ता कि इन पे सेल लगी हुई थी। इतने प्यारे जूते थे, लेकिन कोई भी जूता ना मेरे साइज़ का नहीं था। मेरा बड़ा दिल खराब हो। ख़ैर ह थक थक हार के मैं बातिक दोबारा गई, और मैंने बातिक से जो है ना अपने लिए सूट लिया है। और कैन यू बिलीव, वो जैसे ही मैं एंटर हुई थी ना, वो जोड़ा मुझे सबसे पहले अपील किया था। लेकिन फिर मैं दूसरे कपड़ों में लग गई, लेकिन फिर वापस जाके मैंने वो ही खरीदा। अच्छा जी, उसके बाद मैं एक ज्वेलरी वाली शॉप पे आई, यहाँ पर बहुत प्यारी ज्वेलरी थी, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। बहुत ही अच्छी ज्वेलरी थी, यहाँ से भी मैंने शॉपिंग की है। ये इयररिंग्स देखिए कितने प्यारे हैं ना, जिस पे ये छोटे-छोटे से मक्खियाँ बने हुए हैं। पता नहीं आजकल किस तरह का फैशन आया हुआ है मक्खियों, कीड़ों वाला। तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे, वैसे बुरे नहीं लग रहे थे, अच्छे थे। ये वाली इयररिंग्स वाली पूरी जो शेल्फ थी, ये 350 रुपीज़ की इयररिंग्स थी। इन पे सेल लगी हुई थी। ये एक मीन्स जो स्टॉल नहीं होते गीगा मॉल में जो बाहर लगे हुए होते हैं, वहाँ पे जो है इयररिंग्स वगैरह सारे मिल रहे थे। फिर यहाँ पर हम थोड़ा बहुत फिरे, अच्छी चीज़ें थी, यहाँ से मैंने शॉपिंग की है। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को अपने कल के व्लॉग में दिखाऊँगी, और कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग है। मैंने अपनी बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट की, मैं आपको दिखाऊँगी। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने थोड़ी बहुत, मैं मुझे ब्रेसलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ब्रेसलेट्स ना मुझे इतने काम के नहीं लगे। मेरे पास अभी भी 2-4 ऐसे ब्रेसलेट्स हैं जो मैंने कभी पहने ही नहीं है। तो मुझे तो पहले मैं वो पहन लेती हूँ, ना कि मैं और खरीदूँ। और ये जो है ना, सॉरी, वो एंकलेट्स थे, ये ब्रेसलेट्स हैं। ये ब्रेसलेट्स एक्सपेंसिव थे, 1200 से 1500 और इस तरह की रेंज के थे, तो आई वाज़ लाइक मुझे नहीं लेने। मेरे पास खैर बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये उनको मैंने कहा बड़े स्टोन वाली रिंग, बिकॉज़ माय डॉटर वांटेड टू बाय अ बिग स्टोन लाइक माइन, जो मेरा है ना ब्लू कलर वाला, उस तरह का लेना चाह रही थी, लेकिन उस तरह का कोई स्टोन मिल नहीं रहा था उसको। ये उन्होंने जो हमें दिखाए वो इतने प्यारे थे नहीं ना। वो होता है ना, कुछ चीज़ आपको क्लिक कर जाए, इतने बड़े-बड़े काले-काले स्टोन्स वाली रिंग्स जो है ना, वो मुझे भी नहीं अच्छी लगती, उसको भी नहीं अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पर भी हमने देखी, मुझे 2 रिंग्स जो है ना बड़ी अच्छी लगी थी। इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या ख़रीदा है। बहुत प्यारी ज्वेलरी, बहुत प्यारी चीज़ें ली हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा। तो ये होता है कि जब भी मैं कपड़े लेने जाती हूँ ना, मैं ज्वेलरी ज़रूर देखती हूँ। पता नहीं मेरे पास इतनी ज्वेलरी है कि मैं जब अपनी व्लॉग देखती हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि ये भी मेरे पास था, फलाँ भी चीज़ भी मेरे पास थी, और वो मैं फिर भूल जाती हूँ समटाइम। सीरियसली इंसान है इतना दिमाग, एक्चुअली मैं ग्लूकोफिज खा रही हूँ। वो आपका माइंड थोड़ा-सा ऑफ कर देता है, मुझे चीज़ें भूल जाती है। ये होता है, होता है। जब मैं पहले भी लेती थी ना, तब मेरी जो है ना, मुझे काफ़ी चीज़ें भूल जाती थी। मैं जाती थी और मैं फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ के ना, खुला क खोल के तो खड़ी हो जाती थी कि मैं लेने क्या आई थी। बहुत पुरानी बात है, जब मुझे वो हुई थी फॉर द टाइम बीइंग डायबिटीज़। हाँ जी। अब मैं इधर आई, यहाँ पर एक स्टॉल था, मैंने इनसे पूछा कि ये सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं? क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ओरिजिनल शॉप्स है नहीं फॉर मेकअप। तो उन्होंने मुझे कहा कि सारी जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, सारी ओरिजिनल है। ये छोटा-सा स्टॉल था, अच्छी चीज़ें थी इनके पास, आप देख सकते हैं। सेफोरा की थी, निक की थी, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स की थी। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे जो है ना चाहिए कंसीलर। तो उन्होंने मुझे 2-3 कंसीलर्स दिखाए,
तो उसमें से एक कंसीलर जो मुझे मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली ना एक आध शेड जो है वो आपको लेना होता है थोड़ा सा लाइटर अपनी स्किन से। तो एक दो शेड्स मैंने लाइट, एक शेड शायद ऊपर लाइटर लिया हो, इतना ज़्यादा मैंने लाइट नहीं लिया, और एक बहुत डार्क था वो मैंने छोड़ दिया ताकि मुझे वो जो चाहिए था ना, जो ब्रांड चाहिए थी वो वाली जो है ब्रांड में मेरी स्किन टोन के हिसाब से नहीं था। सो खैर यहाँ पर मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर हुदा के यहाँ पर सारी चीज़ें ओरिजिनल थी, सब कुछ हर चीज़। तो अच्छा था मेरे पास, खैर इतना मेकअप है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतनी मेकअप की नीड थी, बस मुझे सिर्फ एक कंसीलर देखना था। और मैंने ये जेम्स चार्ल्स की जो है वो पूछा भी कि ये ओरिजिनल है, तो उन्होंने मुझे कही सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओरिजिनल इन दिस शॉप। तो अगर आप लोग जाते हैं ना तो ये गीगा मॉल में ये सामने करके है, तो ये आपको हर चीज़, दो लड़कियां थी, हर चीज़ आपको ना ओरिजिनली मिल जाएगी यहाँ पर, सारी चीज़ें सब कुछ। कुछ लोगों को होता है ना, जैसे मैं बहुत रेयर ऐसी कोई चीज़ लेती हूँ जो कि ओरिजिनल ना हो, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ भी मैं अपनी स्पेशली स्किन के लिए लूँ और मेकअप से रिलेटेड लूँ ना, तो वो ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने फेस पे ना कोई वो नहीं कर सकते, कहते हैं ना रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा जी, मैंने आपको बताया मेरी बेटी शी वांटेड टू बाय अ रिंग, और यहाँ पर ये एक स्टॉल है सना सफीनाज, अगर आप आएँ उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है? ये जो है ये चांदी की शॉप है। ये याद रखिए ये चांदी की शॉप है, इसकी इनके पास फुली जो भी चीज़ें चांदी की है, और बहुत अच्छी चीज़ें, नो डाउट अबाउट इट। दे आर हैविंग सच नाइस ज्वेलरी, लाइक बड़े आराम से 2500, 3000, 6000। ये जो रिंग है ना, ये मेरी बड़ी फेवरेट रिंग है, लेकिन ये 6000 रुपीज़ की रिंग थी। आई वाज लाइक नहीं भी मैं नहीं ले रही, अभी शायद नज़र आ जाए। मैंने पहले भी देखी थी एक दफ़ा, वो छोटे छोटे से ऐसे ब्लॉक ब्लॉक से हैं वो जो है वो हिलते। खैर ये वाली जो रिंग्स जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू आई हुई थी, ये बहुत प्यारी थी, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक हमने इनकी प्राइसिंग नहीं की, वरना ये बहुत खूबसूरत रिंग है। सॉरी आप लोगों को कैमरा इतना फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन ये डबल डबल रिंग्स थी। ये मैंने ना इंस्टाग्राम पे देखी हैं इस तरह की रिंग्स, लेकिन ये सामने जो है ना ये वाली रिंग्स बहुत खूबसूरत थी। एंगेजमेंट टाइप की रिंग्स नहीं होती उस तरह की हैं, लेकिन ये डबल रिंग्स हैं, आप एक भी पहन सकते हो, आप दो भी पहन सकते हो। अच्छी खूबसूरत क्वालिटी की और बहुत अच्छी प्यारी रिंग्स, नो डाउट अबाउट इट। तो यहाँ पर जब आप आते हैं ना, यहाँ पर सना सफीना के बिल्कुल ऑपोजिट ये वाली शॉप है, और इनके पास आप चूड़ियाँ देखें, वो इतनी, अभी तो खैर मैंने चूड़ियाँ नहीं देखी क्योंकि माय डॉटर वांटेड टू बाय रिंग्स, उसको मेरी तरह का ना ये क्रेज किस चढ़ा तरह हुआ है कि है? अभी मैंने ना बड़ी स्टोन वाली 31,000 एक का। रिंग लेनी है, जो कि आपकी तरह की हो। ये देखिए कितने प्यारे हैं, ग्रीन और ब्लू, सिर्फ एक छोटे छोटे से यू कैन से छल्ले जिसको बोलते थे पहले, ये वो थे। और पता नहीं इसकी प्राइसिंग नहीं हुई हुई थी, इनकी प्राइसिंग नहीं हुई हुई थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ये बिल्कुल आज आए हैं, और अभी तक हम, क्योंकि चांदी है ना, आपको पता है चांदी को पहले वो तोलते, उसके बाद उसकी प्राइस निकालते। तो रिंग्स नो डाउट बहुत प्यारी थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। लेकिन इसकी प्राइस है 4600 रुपीज़, कम कर रहे थे, लेकिन अब इस रिंग पे कितना, 600 रुपये कम कर देते, 4000 की रिंग थी, लेकिन थी प्यारी। चांदी का ही होता है ना कि सारी ज़िंदगी नहीं ख़राब होती। खैर मेरी सफ़ायर की रिंग्स भी आज तक ख़राब नहीं हुई, मुझे उनको पहनते हुए तकरीबन कोई 3 से 4 साल हो गए, ख़राब नहीं हुई। ये रिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। खैर मेरी बेटी ने रिंग ली है, क्या ली है वो मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला, कि कौन-सी रिंग ली है उसने, उसको बड़ी अट्रैक्ट करी थी ये वाली रिंग। तो लेने में लाइक वो कहती मम्मा आपकी शॉपिंग करने हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं अपने लिए रिंग ज़रूर लूँगी, लेकिन उससे ले ली। अच्छी रिंग है, नो डाउट अबाउट, बहुत प्यारी रिंग्स हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इयररिंग्स जो है ना, मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था, मुझे ऐसे लटकने वाले चाहिए थे, लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं मिले, और मुझे किसी ने, थैंक यू, इंस्टाग्राम पे एक है मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे इतना अच्छा जो है टर्किश ज्वेलरी की जो है ना वो, लाइक इट्स एन एफर्ट एंड आई एम सो ऑनर्ड, मुझे इतना अच्छा लगता है, उन्होंने मुझे बाकायदा भेजी हैं कि आप देखें, ये साइट है और ये साइट है, ये वाली पेज है, ये जो टर्किश ज्वेलरी बेच रहे हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं, ये जो चूड़ी आपको नज़र आ रही है ना, इट्स कार्टियर ब्रांड की ये वाली मिलती हैं, ओरिजिनल जो होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, ये भी एक्सपेंसिव हैं। ये 20,000 एंड 26,000 की है, और क्योंकि ये चांदी पे बनी हुई है, सो ये आप समझिए उतनी एक्सपेंसिव पड़ गई। और ये वाला जो आप ब्रेसलेट देख रहे हैं, आई थिंक इट वाज 6000 रुपीज़ या 4000 रुपीज़ का था, क्योंकि चांदी है ना ये, वो है नहीं, आर्टिफिशियल है नहीं।
तो आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि ये लाइफ टाइम गारंटी वाली चीज़ें ये ख़राब नहीं होंगी। तो मुझे कार्टियर वाली बहुत अच्छी लगी थी, बट आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतनी एक्सपेंसिव होंगी। सीरियसली लाइक 20,000, 26,000, एक 35,000 की भी थी। फिर यहाँ पर बहुत प्यारी ज्वेलरी है इस शॉप में। मैं सोच रही थी कि मैं ऑटमन ज्वेलर्स की शॉप पे भी जाके ना एक दफ़ा चेक करके आऊँगी कि उनकी ज्वेलरी सामने, खैर मैंने तो बहुत ज़्यादा ऑटमन ज्वेलर्स से लिया है। लैला ज़ुबैरी की जो बेटी का जो है ना आउटलेट, वो मैंने सुना है इस्लामाबाद में है, एक छोटी सी शॉप है उनकी, उधर जाके मैं एक दफ़ा देखना चाह रही हूँ। मुझे ना एक चीज़ चाहिए, और एक मेरा जो है ब्रेसलेट टूट गए, तो वो मैं उनको ले जाके, क्योंकि वो उनकी है तो वो जोड़ दें, भले मुझसे जो है ना वो पैसे ले लें। एक और जब मैं गई थी बहरिया टाउन, तो वहाँ पर जो ज्वेलरी वाला था उसने भी मुझे कहा था आप अपनी ज्वेलरी मुझे ला दें, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो मुझे कि मेरे ब्रेसलेट बड़े प्यारे हैं, मैंने ऑटोमन ज्वेलर से ही लिए हैं, मैं उनको दिखा के तो उनसे जो है ना उसको ठीक करा लूँगी, क्योंकि आई रियली लव ब्रेसलेट। अभी भी आपको छन छन की आवाज़ आ रही होगी, मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है। खैर एनीवेज, यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी थी, एंड लिटरली मैंने और मेरी बेटी ने बड़ा इंजॉय किया इस ज्वेलरी को। खैर वहाँ से जब हम निकले ना, तो मुझे खाड़ी जाना था, तो खाड़ी के बीच में जो है ना ये एक छोटा सा एक और स्टॉल लगा था। सीरियसली ये जो स्टॉल्स होते हैं ना जहाँ लगे होते हैं, तो मेरा बस में मैं जाके उधर खड़ी हो जाती हूँ, मेरा हटने का दिल नहीं चाहता। वहाँ पर इतने मज़े मज़े के ना ये ब्रेसलेट्स थे, इतने अच्छे ब्रेसलेट्स थे, एंड वेरी रीजनेबल। सीरियसली इतने हसीन ब्रेसलेट्स थे। लाइक मेरी मेरी एक आदत है, मैं चीज़ यूज़ करती हूँ और अगर मुझे लगता है इसका कलर फेड हो गया ना, तो मैं डिस्पोज ऑफ कर देती हूँ। तो मैं, और चाहे जितनी एक्सपेंसिव, मैंने ऑटोमन ज्वेलर्स की भी आपको बताई थी, उसके जो ब्रेसलेट्स हैं ना उसका कलर फेड हो जाता है। तो वो आप इतनी एक्सपेंसिव लेते हो, उसके बावजूद उसका कलर फेड हो जाता है, तो उससे बेहतर आप इस तरह की नॉर्मल ब्रेसलेट्स ले लो, आप पहनो, ख़राब होते हैं आप उनको डिस्पोज ऑफ कर। अच्छा, उसके बाद मैं इधर आई थी, स्टाइलो पे सेल लगी हुई थी। स्टाइलो पे बहुत अच्छे जूते थे और बैग्स भी बहुत अच्छे थे। इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से गिफ्ट अपने लिए खरीदे। मीन्स मैंने पेमेंट मैंने नहीं की। आई वॉज सो हैप्पी सीरियसली। ऐसी शॉपिंग का और मज़ा आता है जब आप जाके जस्ट सिर्फ चूज़ करते हो, पेमेंट आपने नहीं करनी होती। पेमेंट करने के लिए और होते हैं, ये वाली शॉपिंग भी बड़े मज़े की होती है। खैर बहुत अच्छे जूते थे, बहुत अच्छे बैग्स थे। स्टाइलो पे जो सेल लगी हुई है, अभी उन्होंने बहुत ही रीजनेबल प्राइस वाले शूज़ भी रखे हुए थे, तो आप जाके देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। बैग्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे, ये कुछ पे 20% था, कुछ पे 10% था, कुछ पे 31% था, कुछ पे 51% था। तो ये अलग अलग उन्होंने रैक्स बनाए हुए थे, आप उधर जाएँ आपको बहुत अच्छे मज़े मज़े के ना जूते मिलेंगे, मज़े मज़े के बैग्स मिलेंगे, क्लचेस थे, ज्वेलरी थी। मैंने तो खैर ज्वेलरी शूलरी नहीं देखी, क्योंकि जब मैं गई थी उस वक्त तकरीबन कोई बज रहे थे 6:30, और जब मैं इस शॉप में एंटर हुई थी स्टाइलो में, तो वो बंद हो रही थी। मैंने बस उनको कहा शटर ऊपर करे, मैं अंदर गई और मैंने लिया, और जिस वक्त मैं निकल रही थी सारी की सारी जो है ना ये गीगा मॉल बंद हो रहा था। खैर मेरे हस्बैंड क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि दही बल्ले ले आओ, तो आई वाज लाइक फाइन। मैं गई वहाँ पर, मैंने दही बल्ले लिए, और फिर मैंने जो है ना वहाँ से पिज़्ज़ा लिया। इधर का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है, आपको वहीं सामने सामने ताज़ा ताज़ा पिज़्ज़ा बना के देते हैं। तो खैर मैंने पिज़्ज़ा लिया और मैंने दही भल्ले लिए, और बस उसके बाद मैं आ गई थी घर। आई गॉट सो टायर्ड, लेकिन मेन जो है ना बर्थडे सेलिब्रेशन इसके बाद होनी है, वो देखने के लिए कल का व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।